सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं? इट इज अ लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट एक्सटर्नल इनपुट एंड द मेमोरी एलिमेंट कनेक्टेड टू द लॉजिक सर्किट। यानी लॉजिक सर्किट से जो हमारी मेमोरी एलिमेंट कनेक्टेड रहता है तो उस पर डिपेंड करता है और एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करता है। कौन? सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल सर्किट आर द बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट। और किसका कॉम्बिनेशन होता है ये? बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ये फ्लिप फ्लॉप एंड लॉजिक गेट। इनका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। सपोज करिए तो ये इसका क्या है? सपोज करिए मेरे पास कोई बिट है 1 0 1 1 1। मुझे क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों क्या करना है? मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब देखिए मैंने कहा 1 1 0 1 1 0, तो 0 आई तो 0 तो मेरी आउटपुट में चली गई, ये लो जी। ठीक है, लेकिन जो इसका कैरी आया 1, जो कैरी आया वो कहाँ स्टोर होगा? तो वो कैरी कहाँ स्टोर होगा? वो कैरी हमारा इसमें चला जाएगा, यानी ये आएगा कैरी या बोरो, कैरी या बोरो मेरा इसमें चला जाएगा। यानी जो भी मेरा कैरी आएगा या बोरो आएगा वो मेरा मेमोरी एलिमेंट में चला जाएगा। इसको पता होगा। अब जब मैं ये करूंगा, यानी अब जब नेक्स्ट टाइम, यानी ये बिट तो कंप्लीट, अब जब इस बिट की बारी आएगी, यानी इस बिट की टर्न आएगी, तो इस बिट की टर्न के साथ क्या होगा? इनपुट तो मेरी 0 और 1 जाएंगे। यहाँ से 0 और 1 चली गई, यानी 0 1 1। अब यहाँ से 0 और 1 भी जा रही है और प्लस में क्या जा रहा है? यहाँ से जो इसका कैरी एलिमेंट था 1 वो भी जा रहा है। तो अब 0 1 1 हुआ और 1 1 फिर 0 हुआ, तो आउटपुट में क्या आ गया? 0। लेकिन यहाँ से भी तो एक कैरी मिली फिर मुझे, तो ये कैरी कहाँ आ गई? वापस इसी में आके एक कैरी फिर इसमें ऐड हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट टर्न आई 1। अब जब 1 यहाँ से इनपुट जाएगी तो 1 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। इनपुट में आउटपुट फिर 0 हो गई और कैरी 1 चला गया। ठीक है, अब इनपुट में कुछ नहीं है क्योंकि आगे कोई बिट नहीं है, तो इनपुट में तो कुछ है नहीं। अब मेरे पास क्या है? मेमोरी में मेरी 1 बिट पड़ी हुई है, क्या? 1। अब इस 1 को क्या करेगा? जब इस सर्किट से गुजरेगा तो ये 1 ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा आउटपुट में। अब इस समय मेमोरी में कुछ सेव नहीं होगा। तो होता क्या है सीक्वेंसर सर्किट में? जो हमारी एक्स्ट्रा बिट होती है, जो हमारी या तो बोरो कह सकते हैं मुझसे या मुझसे कैरी कह सकते हैं, जो वो बिट होती है वो हमारी किसी एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है। चलिए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है देख लेते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? यानी डबल अप। फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी सेल। क्या होता है? बाइनरी सेल होता है जो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। जो क्या करता है? सिर्फ 1 बिट का डेटा हमारा क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इज सीक्वेंशियल सर्किट। क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है ना। यानी सीक्वेंशियल कैसे? कि जो उसकी आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट की इनपुट, यानी प्रीवियस इनपुट प्लस प्रेजेंट इनपुट, यानी जो पहले आउटपुट आई हुई है उस पर और जो इनपुट जा रही है उस पर, इन दोनों पे क्या करता है? उसकी आउटपुट डिपेंड करती है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर पास्ट आउटपुट। क्या करता है? इसके पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो क्या करती है? जो पहले आउटपुट आ चुका है, जो आउटपुट आया है उसको क्या करती है? स्टोर करके रखती है अपने पास। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट। क्या देती है? 2 आउटपुट देती है। एक नॉर्मल, एक तो देती है हमारी नॉर्मल आउटपुट, एक देती है हमें कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। हमारी 2 तरह की आउटपुट देती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। डेट आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो हमारे किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए पहला कौन सा है? एसआर फ्लिप फ्लॉप, बेसिक फ्लिप फ्लॉप जिसे बोलते हैं। यानी सारे फ्लिप फ्लॉप जितने भी हमारे बनेंगे ये हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही डेवलप कर करके बनेंगे, उसी में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके बनेंगे। तो मेन क्या है हमारा एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। इसी को हम हर बार जो पढ़ेंगे इसी को पढ़ेंगे, इसी में चेंज करेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी चेंज करेंगे इसमें करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही बाकी सब बनेंगे। ठीक है, दूसरे का हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। थर्ड क्या हमारा? डी फ्लिप फ्लॉप, यानी डिले फ्लिप फ्लॉप जिसे हम बोल देंगे। फोर्थ क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप यानी टॉगली फ्लिप फ्लॉप। और 5 क्या है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो कितने प्रकार के होते हैं ये? नॉर्मली हमारे 5 प्रकार के हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? द सेट रिसेट, यानी एस को क्या बोलते हैं? सेट, आर को क्या बोलते हैं? रिसेट। तो द सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन विद द
हेल्प ऑफ टू नोर गेट या ऑल्सो टू नैंड गेट, दीज फ्लिप फ्लॉप आर ऑल्सो कॉल्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। या तो हम टू नोर गेट से उसे डिजाइन करते हैं या उसे टू नैंड गेट से हम डिजाइन करते हैं, उस फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से। यानी मैंने एक और गेट ले लिया और गेट में मैंने नोड ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक तो मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये भी मैंने नोट लगा के ये भी मैंने ले लिया। अब देखिए जो इसकी इनपुट आई क्या थी, एस, इसकी इनपुट क्या थी, आर, क्या है, आर, इसकी एस थी, इसकी आर थी। तो इसकी जब आउटपुट, तो इसकी आउटपुट मैंने कहा कि ओ डैश निकली है, इसकी जो है क्यू निकली है, इसकी क्यू डैश निकली है। तो जो इसकी आउटपुट होगी वो इस वाले के लिए इनपुट का काम करेगी, जो इसकी आउटपुट होगी वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी। ठीक है, तो सेम अगर मैं देख लेता हूं और नैंड गेट के लिए, तो नैंड गेट में क्या होता है कि मैंने एक एस दी, एक आर दिया। ठीक, अब इसकी भी इनपुट इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगी, इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगी। ठीक है, सेम दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है, दो और गेट जोड़ दिए, इसमें दो नैंड गेट जोड़ दिए, यानी ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी अब पूरा फंक्शनलिटी देख लेते हैं एक्चुअली कैसे वर्क करेगा ये। अब देख लेते हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम के लिए हमारे पास टू इनपुट्स होंगी एस और आर। एक होगा हमारे पे क्लॉक सिग्नल, क्या होगा, एक क्लॉक सिग्नल होगा। और आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट में आएगा एक तो हमारा क्यू, एक क्यू डैश। ठीक है ना, यानी क्यू से मतलब जीरो, क्यू डैश से मतलब सॉरी क्यू से मतलब वन और क्यू डैश से मतलब जीरो। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट्स आएंगी। ठीक है, ये क्या है, एस आर फ्लिप फ्लो। ठीक है, क्या है, एस आर फ्लिप फ्लो। अब देख लेते हैं इसका ब्लॉक, इसका ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम, क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम और देख लेते हैं। अब देखिए सर्किट डायग्राम के लिए मैंने एक तो एंड लगाया, एक एंड और लगाया। ठीक है, मैंने इसकी इनपुट आगे ले गया, इसकी इनपुट को आगे ले गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और गेट लगा दिया, नोर गेट, और एक यहाँ पे लगा दिया ऐसे ही। ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, आपने लास्ट टाइम अगर देखा हो, तो इसकी आउटपुट इसकी इनपुट का काम कर रही थी, इसकी आउटपुट इसका इनपुट का काम कर रही थी। तो सेम वैसे ही कर देता हूं मैं, ये लीजिए। ठीक, ये लीजिए, यानी इसकी आउटपुट को मैंने इसकी इनपुट बना दिया, इसकी आउटपुट को मैंने इसकी इनपुट बना दिया। और यहां से क्या जा रहा है, एक तो एस जा रहा है यहां से, और यहां से क्या जा रहा है, आर जा रहा है। और दोनों में क्या पास हो रहा है, एक सिग्नल, यानी क्लॉक सिग्नल। यानी क्या हो रहा है, क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। क्लॉक सिग्नल हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस जा रहा है, यहां से क्लॉक सिग्नल जा रहा है, यहां से आर जा रहा है। आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे क्यू और क्यू डैश। मेरा इसका ये हो गया सर्किट डायग्राम। ठीक है, क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूं कि इसकी इनपुट यानी इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी। अब देखिए मेरे पास एक तो एस है, एक आर है मेरे पास, एक क्या है मेरे पास, अब आउटपुट, क्या है, आउटपुट। अब आउटपुट में मैं बोल देता हूं कि जो मेरी प्रीवियस जो पहले आउटपुट आई है मैंने उसे क्यू एन मान लिया, और जो मेरी आगे आएगी मैंने उसे क्यू एन प्लस वन मान लिया। ठीक है, चलिए जब मेरी अब कितनी इनपुट है मेरे पास, एस और आर, दो इनपुट है मेरे पास। चलिए जब मैंने एस इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो दिया, यानी एस की वैल्यू जीरो हो गई, आर की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, यहां से तो हमेशा क्लॉक सिग्नल तो वन ही देगा, ये तो कोई इशू नहीं है, तो हमेशा वन रहेगा तो वो सर्किट काम करेगा, अदरवाइज सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आगे चलेगा। अब जब दोनों की इनपुट जीरो गई, यानी यहाँ पे क्या जीरो गई, यहाँ पे जीरो गई। ठीक है, अब सपोज करो इसने जीरो लेके इसकी आउटपुट मैं केस ले लेता हूं, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो आई, इसमें आउटपुट में जीरो आई, तो जीरो यहाँ पे आई, जीरो जीरो क्या करेगा, जीरो आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा। तो जीरो को जब यहां करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, यानी क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू में जीरो। देखो अब एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने सपोज करो इसकी वैल्यू जीरो मान ली, जीरो मान ली,
जीरो मेरा इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट का काम करता है 0 0। अब हम इसके एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो 0 0 0 होता है, तो 0 यहाँ पे आया, ठीक, इसकी आउटपुट 0 आई, तो इसकी जो आउटपुट भी 0 आई, इसकी भी 0 आई। अब इसकी 0, इसका भी तो इनपुट का काम करेगी, तो 0 0 0 0 0 0, तो इनपुट में क्या आया, सॉरी आउटपुट में क्या आया 0। तो जो हमने माना था, जो हमने इस केस में 0 0 के केस में जो हमने माना था आउटपुट, वही आउटपुट हमारी वापस आ गई। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, अब 1 आउटपुट आई, 1 यहाँ पे गई, तो 1 0 1 होता है, चलिए जी 1 गया, ठीक, 1 यहाँ पे आया, 0 1 1 होता है, फिर भी 1 आ गया। यानी मेरी प्रीवियस आउटपुट जो थी, जो मेरी प्रीवियस आउटपुट थी, बार बार वही मेरी आ रही है। यानी मैं चाहे कुछ भी हो, हमेशा मेरी वही आ रही है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि प्रीवियस आउटपुट मेरी जो भी होगी, प्रीवियस मैंने क्या मानी है, QN, यानी हमेशा क्या आएगी, QN ही मेरी बार बार आएगी, ठीक है। सपोज करो अब मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको कह दिया, मैंने इसको बोला कि ये तो 0 रहेगा और ये 1 हो गया, यानी ये तो 0 रहा और ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये 0 था, आगे गया, यानी यहाँ पे भी ये 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये जाने के बाद अब क्या हुआ, सपोज करो इसकी आउटपुट जाए वो 0 आई, 0 आई, 0 यहाँ आएगी, तो 0 और 1 1 आएगा, चलिए जी 1 आया, 1 यहाँ पे गया, 0 और 1 1, यानी 0 माना तो आउटपुट में क्या आया, 1 आया, 0 माना तो आउटपुट में क्या आया, 1 आया, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे अब 1 मान लिया, 1 यहाँ पे आया, 1 1 0, चलो जी 0 चला गया, 0 0 0, यानी जब मैं जो मान रहा हूँ हमेशा उसका क्या रहा है, रिवर्स आ रहा है, हमेशा रिवर्स आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 0 और 1 की कंडीशन आएगी, यानी मैं इसको S के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ कि अगर मैं S की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब S की वैल्यू 0 है तो 1 आएगा। अब देखो ये तो आपका नॉर्मल हो गया। मैं कह देता हूं कि अगर S की वैल्यू, अब मैंने ले लिया 1 और 0, क्या ले लिया, अभी मैंने 0 और 1 लिया था, तो मैंने कहा था 0 की वैल्यू, S की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या है, 1। मैंने कहा S की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, 1 और 0, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0 दे दी, चलिए जी यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया। चलिए आगे पुश करा, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 है, आउटपुट जो आई मेरी 0 आएगी। मैंने 0 को यहाँ पे लेके आया, 0 0 0, ठीक, 0 यहाँ जाएगा, 1 0 1 0 1, क्या आ गया, 1 आ गया। 0 माना था, 1 आ गया, चलो क्या माना था, 0 माना था तो 1 आ गया। मैं कह देता हूँ इसकी वैल्यू आउटपुट 1 आएगी, चलो 1 से ले लेता हूँ, 1 ये गया, 0 1 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक, 1 यहाँ पे गया, 1 1 0, यानी जो मान रहा हूं उसकी रिवर्स आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये तो आ रहा है ना 0, मैंने देखा ना 0 आ गया, अगर मैंने इसको 1 और 0 माना तो 1 आ गया ना, गया, यानी हमेशा S की वैल्यू का ही अपोजिट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैं 1 1 कर दूं, इसको भी 1 ले लेता हूं और इसको भी 1 ले लेता हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए 1 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे गया, सपोज करो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू 0 आई, सपोज करो। अब देखो 0 यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, 1 0 1, 1 यहाँ पे गया, अब 1 1 0, लेकिन कैरी भी तो आया, एक कैरी भी तो आया। तो ये क्या करता है, SR सर्किट हमारा 1 1 जो कंडीशंस होती है इसको इनवैलिड कर देता है, इसको नहीं लेता है, क्या कर देता है, इसको इनवैलिड कर देता है इसको, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी ट्रुथ टेबल हो गई इसकी, ठीक है, क्या होगा इसकी ट्रुथ टेबल, और ये क्या होगा इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये क्या इसका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए जब मैंने इसका सर्किट डायग्राम बनाया था तो उस समय मैंने क्या किया था, इसको एक बार 0 एक बार इसको 1 माना था, मैंने क्या किया था, एक बार इसको 0 एक बार मैंने 1 मान के इसको किया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या था कि इसकी 2 कंडीशन आ रही थी, यानी 0 या 1, हमेशा यहां से आउटपुट सेम आ रही थी, यानी अगर 0 0 आ रही है तो एक बार 0 एक बार 1 हो रही थी, यानी 0 0 कंडीशन पे जो हमारी प्रेजेंट इनपुट थी, जो आउटपुट जो आ रही थी, तो आउटपुट हमेशा मेरी क्या थी, ट्विस्ट हो रही थी, यानी 0 या 1 0 या 1, हमेशा 2 केस आ रहे थे, हर बार 2 केस आ रहे थे। तो मैंने दोनों के लिए वही केस बार बार ले लिए, ठीक है, यानी 2 ये ले लिया, यानी कंप्लीट 2 केस ले लिया हर एक के लिए, ठीक है,
हर एक के लिए 2-2 केस ये ले लिए और उनके लिए ट्विस्ट जो उसकी 2-2 कंडीशंस बन रही थी, 2-2 केस आ रहे थे, मैंने वो ले लिए। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो इससे प्रीवियस में जो हमने टेबल बनाई थी, यानी मैंने एस और आर और आउटपुट, एक बार आप उसको रिमेंबर कीजिए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो टेबल पे क्या था, अगर 0 0 था तो हमारा आ रहा था QN, यानी प्रीवियस इनपुट आ रही थी। ठीक है ना, जो हमारी इनपुट, जो प्रीवियस आउटपुट थी हमारी बार बार वही आ रही थी। लेकिन अगर 0 1 था तो हम यहाँ पे सिर्फ S को देख रहे थे कि जो S में वैल्यू होगी वही हमारी आउटपुट में जा रही थी। यानी अगर 0 1 की कंडीशन आ रही थी तो हमारा 0 आ रहा था, अगर 1 0 की कंडीशन थी तो हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, हमारे वॉटेवर हमारा केस क्या था, लेकिन जो भी हमारा केस था बार बार हमारा वही आ रहा था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें इनवैलिड आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब इसके लिए केस देख लेता हूं। ठीक है, तो इसके जो केस है, जब 0 0 था, जब 0 0 था और मेरा आउटपुट में 0 आ गया, जब 0 0 था और आउटपुट में मेरा 0 आ गया, यानी जब मैं 0 को ले रहा था तो क्या रहा था, 0 ही आ रहा था। जब 0 ले रहा था तो 0 ही आ रहा था, 0 ले रहा था 0 ही आ रहा था, यानी बार बार वही कंडीशन आ रही थी मेरी। ठीक है, यानी जब मैं 0 ले रहा था और 1 का ले रहा था तो 1 की कंडीशन में क्या आता, मेरा 1 आ रहा था। ठीक है, अब 0 1 की कंडीशन में देखो, जब 0 0 था तो जो भी मेरी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मेरा वही रिपीट हो रहा था, यानी मेरा QN आ रहा था, जो प्रेजेंट इनपुट थी वही मेरी प्रीवियस वाली बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है ना, यानी वही आ रही। अब इस कंडीशन में क्या था, यानी 0 1 की कंडीशन, ये मेरी दोनों कंडीशन क्या है, 0 और 1 की कंडीशन आ गई, ये वाली दोनों कंडीशन क्या आ गई है, 0 और 1 की कंडीशन आ गई। अब 0 1 की कंडीशन में मैं क्या देख रहा था कि जो भी S की वैल्यू है आउटपुट में वही आ रही थी। तो S की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तो आउटपुट में मैं इसको नहीं देखूंगा ना इसको देखूंगा, मैं इसके अनुसार इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊंगा। तो क्या जाएगा 0, इसमें भी क्या जाएगा 0। सेम इस वाले केस में भी मैं 1 0 वाले केस में भी मैं क्या देखेगा 1 0, यानी ये दोनों केस हैं। इन दोनों केस में मैं क्या देख रहा था कि जो S की वैल्यू है सेम वही बार बार रिपीट हो रही है। देखिए तो क्या आ रहा था यहाँ पे, यानी 1, इसमें भी क्या आ रहा था 1। ठीक, अब ये दोनों केस जो थे ये तो मेरे इनवैलिड केस में आ रहे थे, तो इन दोनों केस को हम क्या कह देंगे, इनवैलिड केस, यानी ये केस SR फ्लिप फ्लॉप के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, SR फ्लिप फ्लॉप। ओके।